भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ हमारे मंच पर इस कॉन्क्लेव में उपस्थित है राजद के युवा नेता किशोर कुणाल, जिनका हम इस वक्त मंच पर आगमन करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा राजद के युवा नेता, जगदीशपुर विधानसभा से चर्चित युवा नेता किशोर कुणाल जी। बैठिए। भोजपुर की बात इस कॉन्क्लेव में इतने व्यस्ततम समय में समय निकालकर और हमारे इस कॉन्क्लेव में आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। काफ़ी व्यस्तता वाला समय है, अभी चुनावी साल चल रहा है और 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो कैसा रहा? क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और वहाँ से यहाँ तक चल कर आना, क्योंकि देखिए भोजपुर की बात भोजपुर न्यूज कॉन्क्लेव हो रहा है और यहाँ भोजपुर की बात होगी और आपसे बात इसलिए होगी क्योंकि एक युवा नेता राजद के और युवाओं के बीच में एक अलग छवि है, बेदाग छवि के नेता और युवाओं के चहेता। सवाल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि 2020 के चुनाव में आप लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब 2025 के चुनाव में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। 2025 में आप लोग किस मुद्दे के साथ वोट मांगने जाइएगा, विकास या जाति समीकरण के साथ चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी आपका, और भोजपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और जो आपने अभी सवाल किया किस मुद्दे पर हम लोग चुनाव में जाएंगे 2025 में, जी, तो हम लोग जो काम किए हैं, माननीय विधायक राम विशुन सिंह लोहिया जी द्वारा जितना काम किया गया है, हाँ। हम लोग अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हाँ। आपने देखा होगा कि बीते 10 साल में माननीय विधायक जी द्वारा 1000 करोड़ से भी ऊपर का काम धरातल पर करा दिया गया है। हाँ। हम लोगों ने 800 किलोमीटर से ज़्यादा रोडों को कालीकरण कराया, 400 संख्या में 400 रोडों से प्लस काम कराया। पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया ककिला पंचायत में, ANM कॉलेज आया दुलौर में, और उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग पंचायतों में बन चुका है और या टेंडर हो चुका है, बन रहा है। स्वास्थ्य के मुद्दा पर हम आपको बता रहे हैं जी। और नए बिल्डिंग का, हॉस्पिटल का नए बिल्डिंग का भी अनुशंसा किया गया था माननीय विधायक से, तो फिर शायद पास हो चुका है। हाँ। जिसका शिलान्यास मंत्री जी करके गए। जी। और हम लोग जगदीशपुर का विकास को जिस तरह से देख रहे हैं, हाँ। बीते 10 साल के पहले जगदीशपुर में कोई विकास नहीं था। चाहे आप बिजली क्षेत्र में आइए, पावर सब स्टेशन बनाया विधायक जी ने, हाँ। बराव में, दुल्हिनगंज कांवरा में, हेतमपुर में, और आप फिर जाइए डोमनडीहरा में, कटरिया में, अभी नया नया सुंदरा गांव में पास कराया गया है जिसका टेंडर हो चुका है, आप देखे होंगे। हम विकास के नाम पर जाएंगे जनता के बीच, जो हमने विकास किया है उसी के नाम पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे। 10 साल आपके पिताजी का कार्यकाल भी रहा है। जब आपने उनका नाम लिया तो हम जानना, क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा से राजद विधायक भी हैं वर्तमान में, और लगता है कि जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जगदीशपुर विधानसभा से उनका नाता रहा है पुराना, इस मंच पे आए हुए थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा, वर्तमान में MLC, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि जिस पावर सब स्टेशन की आप बात कर रहे थे, अभी कहा कि उन्होंने कि हमने बनवा दिया, अभी वो कह रहे थे कि हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा दिया, तो अब जनता तो उलझन में है ना। एक तरफ ये सवाल मेरे पहले से तैयार था नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ये सवाल उनसे पूछिएगा जरूर कि जो हमने करवा दिया उन कामों को ये 10 साल में क्यों गिनवा रहे हैं। इसका जवाब हम आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जी कि अगर आप लोगों को झूठ बोलने सीखना है, हाँ, तो अनुकंपा वाले MLC साहब से सीखना होगा। ये लगातार आप बोलते हैं। लगातार मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। हाँ। आज आप बोर्ड जाकर देखिए, शिलान्यास पट पर हाँ। किसका नाम है? क्या वहां नाम उनका है? तो कैसे दावा कर सकते हैं? आप किसी भी पट पे जाइए, अगर राम विशुन सिंह का शिलान्यास पट या उद्घाटन पट पर नाम नहीं होगा तो उस काम को हम नहीं गिनाएंगे। हाँ। तो जो काम किए हैं वो तो गिनाएंगे ही। हाँ। उन्होंने कोई काम किया नहीं है, हाँ। तो क्या कहेंगे? हाँ। विपक्षी के नाते तो उनको कुछ बोलना ना होगा। हाँ, यानी विपक्ष में आप उनको मान रहे हैं। हाँ, तो विपक्षी हैं तो जगदीशपुर के विपक्षी तो वही ना है। हाँ, चलिए हम आते हैं कि इस बार तेजस्वी जी की जो सारी घोषणाएं हैं, अब उस पर हम आएंगे, इस मुद्दे को वहीं छोड़े जाते हैं। सरकार धरातल पर उतार रही है,
अब आप किस मुद्दे के साथ जाइएगा, आपका हम विजन जानना चाहते हैं युवाओं को लेकर, क्योंकि आपने रोजगार की बात की, आपने डोमिसाइल नीति की बात की, आपने बात की लोगों के पेंशन की, आपने बात की बिजली की, आपने बात किया कि युवाओं को जो फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है उसको माफ़ करेंगे। आज तो माफ़ कर दिया गया, मेंस का पैसा लगेगा नहीं, पीटी का सिर्फ 100 रुपये लगेगा। क्या लगता है आपके विपक्षी आपको मुद्दा विहीन करने जा रहे हैं क्या इस बार चुनाव में? सवाल ये उठता है कि आप 20 साल से कहाँ थे? हाँ, ये तेजस्वी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जगदीशपुर की जनता पूछ रही है? जनता पूछ रही है। जी। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के घोषणाओं के बाद ही क्यों ये सब चीज धरातल पर आ रही है? आखिर आप 20 साल से कहाँ थे? हाँ, मंदिर जैसा पवित्र सदन माना जाता है, उसमें नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम बिजली फ्री नहीं देंगे। हाँ, आज कैसे बिजली फ्री दिए? ये तेजस्वी यादव का डर है। हाँ, आज 20 साल से 400 रुपया दे रहे थे, आज 1100 काहे कर दिए? ये तेजस्वी यादव का डर है। हाँ, अभी और देखिए क्या क्या होगा। अभी तो हमारे नेता ने कहा है ना, परमाणु बचा के रखे हैं, हाँ। आचार संहिता लगने दीजिए। तो ये क्या परमाणु वाले मुद्दे चुनाव में आएंगे क्या? हम चुनाव में आएंगे। क्या? और एक बात और, हमने जो वादा किया है वो नकल भी नहीं कर पाई है सरकार। हमने 200 यूनिट का वादा किया है, वो 125 ही दे रही है। हमने 1500 का वादा किया है, वो 1100 ही किए हैं। 500 रुपया सिलेंडर करने की बात हुई है, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी कीजिए। 2500 माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दिया जाएगा, वो भी दीजिए। इसी के कारण कम से कम हमारी जनता का उद्धार तो होगा तेजस्वी जी के कारण। 20 साल से तो सरकार सोई थी, अब जागी है, चुनाव आया है तो जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव में बताएगी। चुनाव में तो आपने तो बड़ा ऐलान कर दिया ना कि अभी तो परमाणु मुद्दे बचे हुए चुनाव में हमने नहीं किया, हमारे नेता ने किया है। लेकिन भोजपुर की बात, भोजपुर न्यूज के इस मंच से, भोजपुर के कॉन्क्लेव में, क्योंकि ये मंच ही है विकल्प नहीं संकल्प, संकल्प की बात होगी कि इस बार लोग विकल्प न चुने, क्योंकि आप एक युवा हैं और जगदीशपुर विधानसभा में हमने देखा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार लोगों से मिलना, और ख़ास करके उन युवा वर्ग से जो आज बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। रोजगार को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं। रोजगार को लेकर विजन क्या है किशोर कुणाल जी? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, पलायन की बात है, हम लोगों ने 20 साल इस बहरी सरकार को देख लिया है। अब सत्ता बदलने की ओर बिहार अग्रसर है। और जहाँ तक हमें लगता है कि जैसे ही हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी सत्ता में लौटते हैं, तो रोजगार की जो वैकेंसी बंद है वो बिहार में खुलेगी, उद्योग के धंधे लगेंगे। और हम लोग मतलब संकल्पित हैं कि बिहार से पलायन को भगाना है। जगदीशपुर में रोजगार कैसे आएगा? जगदीशपुर के लिए भी हम लोग प्लानिंग वे में है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग वहाँ एक इंडस्ट्रियल हब की तरफ मूव करेंगे, जैसे यहाँ गिद्धा है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रस्ताव एक ले चलेंगे जगदीशपुर की ओर। हमारी सरकार आती है तो एक इंडस्ट्रियल हब की तरफ उधर हम लोग जाएंगे, क्योंकि उधर धान गेहूं की अच्छी खेती होती है, स्कोप है वहाँ। हम लोग की सरकार आती है तो हम लोग इस चीज़ पर मूव करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब जगदीशपुर के लोग हों और जगदीशपुर की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जगदीशपुर का ऐतिहासिक धरोहर बाकुड़े बाबू बीर कुंवर सिंह का किला मैदान जो आज पर्यटक स्थल नहीं घोषित हुआ, आपको क्या लगता है कि अगर हो गया होता तो जरूर कुछ लोगों को रोजगार दिया जाता? इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? हम पार्टी से हटकर बात पूछना चाहते हैं कि युवा होने के नाते आपसे, एक युवा पत्रकार सवाल पूछ रहा है आपसे। ये देखिए, इसका जिम्मेदार तो हम सरकार को ही ना समझेंगे। अमित शाह जी ने आकर घोषणा किया था, उसके बाद भूल गए। सादा कपड़ा लगाकर सब गरीबों का, दलित बस्ती ना दिखे, ढक के गए थे। अच्छा। बड़े बड़े वादे करके गए, आज तक धरातल पर नहीं उतरा। और हमारे माननीय विधायक जी द्वारा बराबर 3-4 बार से भी ज्यादा सदन में क्वेश्चन किया गया है कि पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। बट यह सरकार विपक्षी विधायक होने के कारण या बाबू वीर कुंवर सिंह से उनको स्नेह ना हो, इसके कारण अभी तक वो नहीं किए। बट हमारी सरकार आएगी तो मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि सर्वप्रथम जगदीशपुर को पर्यटक स्थल किला को घोषित करवाया जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि भोजपुर की बात, भोजपुर के मंच से ये बड़ा ऐलान राजद के युवा नेता किशोर कुणाल कर रहे हैं। वर्तमान में इनके पिताजी राजद के दूसरी बार विधायक हैं, तीसरी बार भी तैयारी में लगे हुए। लेकिन एक सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि अगर 2015 और 2020 चुनाव के बाद 2025 विधानसभा चुनाव में
अगर हम बात करें तो आरजेडी कुशवाहा, स्वर्ण और बेस्क का वोट अपने तरफ कैसे मूव करेगी जगदीशपुर विधानसभा में? मूव करेगी नहीं, मूव कर चुकी है। कैसे? औरंगाबाद का रिजल्ट देखिए। हाँ, आप इधर हमारे क्या बोलते हैं, काराकाट हुए हैं, और ये जगदानंद सिंह के हमारे जो सुपुत्र हैं माननीय सांसद महोदय जी। और यानी कि जगदीशपुर में हो गया। जगहों पर आप देखे होंगे कि MY का जो सीमा था लांग कर आरजेडी A to Z में घुस चुकी है। हाँ, इसलिए ये करना तो नहीं, यानी ये कि हो आरजेडी चुका इस है। बार A to Z के मुद्दे के साथ A आ to रहे Z हैं। के मुद्दे से हम लोग आएंगे। जी, आप अपने विरोधियों को तुरंत जवाब देते हैं, करारा जवाब आपके तरफ से दिया जाता है। कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना भी चाहते थे कि आप लगातार श्री भगवान सिंह कुशवाहा पर हमलावर दिखाई देते हैं, लेकिन हाल ही में आपको छोड़कर आपके पिताजी पर हमलावर तेवर के साथ बयान दिया गया था, विधायक जी विकास कहाँ कर रहे हैं, वो तो सरकार सारा काम कर रही है। अभी भी आए थोड़ी देर पहले मंच पे उपस्थित हैं तो उन्होंने कहा विधायक जी कहाँ, ये तो सरकार सारा काम कर रही है। आपको क्या लगता है? श्री भगवान जी बेचैनी में है हाँ, कि लोहिया जी ने इतना विकास कार्य कैसे कर दिया। हाँ, आप ही बताइए, ये अनर्गल सवाल है कि नहीं? क्या कोई प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का काम कराएगा पर्सनल पैसों से? वो वो तो सरकार के के ही पैसों से। सरकार के पैसों से ही ना काम कराएगा। हाँ, तो वो बेचैनी में है, अनशंड अनर्गल बातें कर रहे हैं। खुद मंत्री थे तो उतना रोड नहीं बनवा पाए थे जितना लोहिया जी बनवा दिए हैं। तो बेचैनी में है तो बोलेंगे यही सब बात। अगर इस तरह बोलिएगा तो विधायक फंड भी तो सरकार का है। ये बेचैनी किस चीज की है, आपको क्या लग रहा है? हम पूछ रहे हैं कि विधायक फंड भी तो सरकार ही का है। हाँ, सरकार का तू ही। भी ले लीजिए, पेंशन भी सरकार देती है, सैलरी भी महीना भी सरकार सब देती है। सरकारें दे रही है, सब आप ले लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का तो मतलब यही ना हुआ। इसलिए वो बेचैनी में है, उनके अब बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। क्या किए नहीं किए, आप धरातल पर जाइए, शिलान्यास पट पे नाम क्या- देखिए। मतलब ये तो सीरियस नहीं लेना है। आप लोग आरजेडी वाले हमेशा बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी थोड़ा सा विचलित दिखाई दे रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के बातों को सीरियस नहीं लेना है। आखिर क्या लग रहा है इस बार की आरजेडी जदयू को लेकर, क्या मतलब पूरा हमलावर आप लोग दिखाई दे रहे हैं जदयू को लेकर? जदयू कहीं लड़ाई में ही नहीं है। हाँ, पूरे चुनाव में जदयू कहीं लड़ाई में नहीं है। हाँ, चलिए, जगदीशपुर विधानसभा में हम भी गए, कई पंचायतों में घूमे, वहाँ के पंचायतों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा से हमारा नाता रहा है। लेकिन जगदीशपुर विधानसभा में क्या यहाँ की जनता, खास करके युवा, क्योंकि आप युवा है और आपके साथ कुछ युवा यहाँ पे लोग भी उपस्थित हैं, तो क्या जगदीशपुर विधानसभा के लोग इस बार बाहरी लोगों को एक्सेप्ट करेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि बाहरी उम्मीदवार तो काफ़ी विधानसभा में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमने भी देखा है। जगदीशपुर का इतिहास है, बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करते। जो लोग नहीं जानते होंगे, हाँ, पन्ना उलट के पढ़ ले। और जो घूम रहे हैं, हाँ, जब उनके अपने घर में कोई नहीं पूछ रहा है तो बाहर क्या आए हैं? चलिए, SIR वोटबंदी को आप कैसे, किस तरह से देखते हैं? SIR वोटबंदी इसलिए आई है क्योंकि सरकार डर चुकी है। ये लोग नोटबंदी के बाद वोटबंदी ला रहे हैं। गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट कर ये चुनाव जीतना चाह रही है सरकार। जो तेजस्वी जी, लालू जी, राहुल गांधी जी, भट्टाचार्य जी के रहते हुए ये संभव नहीं है। अभी अभी करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। 22 अगस्त को हम लोग को और उम्मीद है कि पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है। अब तो जो आप लोग चाह रहे थे वो तो अब सामने पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा ना, जितने लोगों का सूची से नाम काटा गया है। तो सर ये तो आपको देना पड़ेगा ना। हाँ, अब तो आप क्यों नाम काट रहे हैं उसका तो आपको बताना पड़ेगा हाँ, ना। अब तो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा ना, सुप्रीम हिटलर कोर्ट। शाही नहीं ना चलेगी यहाँ। हाँ, ये भारत है, हिटलर शाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपका ही स्लोगन इस्तेमाल किया था कि SIR वोटबंदी। ये आप लोग ही महागठबंधन वाले बोल रहे हैं ना? हाँ, नोटबंदी के बाद वोटबंदी। हाँ, बिहार में एनडीए के सभी गठबंधन वाले लालू जी और तेजस्वी जी को ही टारगेट क्यों करते हैं, आरजेडी वालों को? देखिए बात ऐसा है कि और भी तो लोग हैं ना आपके साथ में। लालू जी और तेजस्वी जी का नाम हटा दिया जाए हाँ, तो एनडीए वाले बोलेंगे क्या? इन्हें पूछेगा कौन? हाँ। अब बाकी आपके साथ जो पार्टी वाले हैं, आपके साथ वाले भी है, मुकेश बिहार सहनी जी। की राजनीति लालू यादव और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमती है। फिर कांग्रेस वाले, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस पे भी हमलावर हैं। हाँ। बट लालू जी और तेजस्वी जी पर ज्यादा हमलावर हैं, क्योंकि हाँ, जितने भी लोग हैं इन्हीं के प्रोडक्ट हैं, लालू जी के प्रोडक्ट हैं।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए वालों को प्रोडक्ट बता रहे हैं क्या? एनडीए वालों को ही बता रहे हैं। अच्छा। जो अभी डिप्टी सीएम है। अच्छा। किनके प्रोडक्ट है? लालू जी का प्रोडक्ट है। हाँ। इनके पास कोई विजन है? ये हम तो आपके मन से चैलेंज करते हैं कि बिना लालू जी तेजस्वी जी का नाम लेके लोग 2025 का चुनाव लड़ ले। अभी तो बोले ना कि हम डेवलपमेंट विकास की बात कर रहे लड़ ले। 2025 का चुनाव बिना लालू जी तेजस्वी जी का नाम लिए बिना एनडीए का एक नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, ये आप चलिए, लेकिन जगदीशपुर विधानसभा 2015 में जो चुनाव हुआ, 2015 के पहले का जगदीशपुर और 2025 के जगदीशपुर में क्या अंतर देखते हैं आप? 2015 के पहले का जगदीशपुर और अभी का जगदीशपुर में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? 2015 के पहले नरसंहार होता था, अब नहीं होता है। अब लोग अमन चैन से जीते हैं। 2000 ये आप लोग का तालमेल बैठ रहा है। अभी श्री भगवान सिंह कुशवाहा भी आए तो बोले कि पहले नरसंहार होता था, अभी नहीं। आप भी यही बोल रहे हैं पहले होता था अभी नहीं। तो ये आप लोग मतलब पहले से टेलीफोनिक बात भी होती है क्या आप लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके रीजन में नरसंहार हुआ है ना। हाँ। वो चार्जशीटेड भी थे, जैसे तैसे निकल गए, जो अलग बात जनता है। कंफ्यूजन में हो जाएगी ना। यहाँ पे आप हमलावर दिखाई दे रहे हैं, अभी दोनों लोगों का बयान मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, उनके रीजन में नरसंहार हुआ था जिसमें वो चार्जशीटेड भी थे। जैसे तैसे अपना निकल गए। हाँ, तो उसमें तो बरी हो गए ना। ठीक है। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पर। हाँ। क्या अंतर है? हाँ। 2015 के पहले जनता को विधायक से पैरवी कराने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। अब विधायक से पैरवी कराने के लिए राह चलते भी करा किस लीजिएगा। चीज का चढ़ावा? मिठाई का कि क्या मतलब? जो भी चढ़ावा चढ़ाए, मिठाई, फल फूल जो भी चढ़ाए। हाँ। 2015 के पहले लोगों का जाति देखकर काम किया जाता था। कि फलना गांव में फलना जात है तो वहीं तक रोड बनेगा। 2025 के रीजन में जाति नहीं देखी जाती है, वहां रोड चाहिए तो दिया जाएगा। 2015 के पहले ब्लॉक थाना का जो स्थिति था वो अब वसूली नहीं होती है विधायक के द्वारा। बहुत सारे पॉइंट है 2015 और 25 के बीच में। मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं पे ध्यान आकर्षित कराया। इसलिए 2015 के पहले तो जो भी लोग थे वो अपना देखते थे, अपना पॉकेट भरने पे लगे रहते थे। चलिए, ये तो अच्छी बात है 2015 और 25 को लेकर। लेकिन जगदीशपुर में कई जगहों पर आपके पोस्टर दिखाई देते हैं। जगदीशपुर का लाल किशोर कुणाल, परिवर्तन और विकास किशोर कुणाल। क्या आप इस बार राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये अहम देखिए, सवाल है। चुनाव लड़ाना ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व देखती है किसे लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। हाँ। फिलहाल तो अभी जगदीशपुर में लोहिया जी हैं। हाँ। थे, रहेंगे। नहीं, ये लोगों में एक उलझन था, लोगों में एक सवाल था। लोग विचलित थे कि लगातार अब इतना सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हम समाज सेवा कर रहे हैं। सक्रिय वैसा कोई बात नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। जहाँ लोग मुझे खोजते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ। समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी थोड़ी है। तो आप मानते हैं कि अभी पिछले बार जगदीशपुर विधानसभा का समीकरण रहा है, महागठबंधन आरजेडी से और एनडीए से जदयू का सीट रहा है, जदयू लड़ती भी है। अब तो एक प्रशांत किशोर भी आ गए ना यहाँ पे, अब तो जनसुराज वाले भी तो आ गए। अब तो क्या लगता है उनको, आप किस तरीके से देखते हैं? मानते हैं कि वो कंपटीशन में है आपके? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते हैं। चलिए, आते हैं एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय है, आपको भी कहीं जाना है और व्यस्ततम समय में आप समय निकाले हैं। क्योंकि रैपिड फायर एक सवाल है जिसमें कुछ नेताओं का मैं नाम रखूंगा, आप एक शब्द में परिभाषित कीजिएगा उन्हें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ढोंगी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, हार्ड वर्किंग, लालू प्रसाद यादव, लेजेंड ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, चेयर लेवर कुर्सी कुमार, तेजस्वी यादव, फ्यूचर ऑफ बिहार, चिराग पासवान, एक्टर, मंच पे अच्छा एक्टिंग करते हैं, अच्छा, सम्राट चौधरी, प्रोडक्ट ऑफ लालू यादव, विजय सिन्हा, वो नेता नहीं है। आई थिंक नॉट लीडरशिप इन। आप नेता नहीं मानते? नहीं उनको? मानते। ठीक है। मुकेश सहनी, हार्ड वर्किंग, अशोक चौधरी, सर्वदलीय नेता, आनंद सिंह, आनंद सिंह, नो कमेंट। कमेंट नहीं कीजिएगा। चलिए, पूर्व सांसद आर के सिंह, ब्यूरोक्रेट इमेज, सुदामा प्रसाद, रूट लीडर, अच्छा, विधायक राहुल तिवारी, शाहपुर विधानसभा, पॉजिटिव पॉलिटिशियन, पूर्व विधायक अरुण यादव, जन सेवक, रामविशु सिंह लोहिया, ड्राई ऑनेस्ट मैन, प्रशांत किशोर,
बिजनेसमैन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे इस सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे इस भोजपुर की बात, भोजपुर के इस कॉन्क्लेव में किशोर कुणाल इस वक्त मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए।